लास्ट क्या बताया था? लास्ट था एक मिनट। चलो तो आज स्टार्ट करना था हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वो सॉल्व करना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो जैसे देखो लीनियर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, इस फॉर्म में, ये फॉर्म याद रखो, ये याद ही रखना है, ठीक है। क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई प्लस क्यू, और p और q क्या है? आर फंक्शन ऑफ x अलोन, ठीक है। p और q क्या है? फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ऐसा है। तो ये ध्यान रखो, बस हम लोग को यही सीखना है, इसी को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस p, p विल बी द फंक्शन ऑफ कोई x और इंटू वाई इक्वल टू q, ठीक। तो अब देखो, इनको सॉल्व करने के लिए एक हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, उसको IF देखिए। अब वो होता क्या है? वो होता है e, ठीक है, e टू द पावर, ये जो p है, p dx, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो तो e p dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू e p dx इंटू y, है ना। देखो e इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई किया है, तो उधर q था तो हो गया p dx q, ठीक है। तो देखो इससे फायदा क्या हो रहा है, एक्चुअली देखना अगर मान लो y इंटू ई पी डी एक्स है, ठीक है, ये एक टर्म है, ठीक। अगर इसको तुमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, करके देखो तो क्या होता है, क्या आएगा? इसको छोड़ दो और y को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया? e p dx dy बाई dx, ठीक है। फिर प्लस y को छोड़ो और इसको डिफरेंशिएट करो, y को छोड़ेंगे तो y छोड़े, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? e टू द पावर समथिंग को डिफरेंशिएट करते हैं तो वही आता है p dx, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ p dx भी है, फिर उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। तो देख रहे हो, ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया? y e p dx dx इक्वल टू q e p dx, ठीक है। अब ये आ गया सिंपल। अब देखो ये क्या है? q का फंक्शन है, ये भी q का फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे? y e इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx q e
पी डी एक्स, इसको हम ऐसा हो गया। अब फिर क्या करेंगे, बोथ साइड फिर इंटीग्रेट कर दो तुम। ठीक है, तो हमारा देखो सॉल्व हो गया, ये जो भी है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन उतना लंबा चौड़ा है नहीं। हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सिंपल क्या है, दो चीज ध्यान देना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का फॉर्म होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बताओ तो सेपरेबल वेरिएबल से बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, उससे ही बन जाएगा, लेकिन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके बनाएंगे। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलो तो dy बाई डी एक्स देखो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो ये p का फॉर्म है और ये q का फॉर्म है। सिंपल यही देखना है हम लोग को, dy बाई डी एक्स होना चाहिए एक में y होना चाहिए और बाकी सब फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, p हो गया, ये q हो गया। बस कुछ नहीं, जो y है y से जो मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, e लिखे और y से क्या मल्टीप्लाइड है, ये चीज, तो इसका हम लोग क्या क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, इसमें कांस्टेंट नहीं लिखना है। ठीक है, -2 1 बाई एक्स। ठीक है, तब इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो इसी चीज को, तो e टू द पावर -1 बाई एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर -1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हम लोग जस्ट क्या देखे थे, ये है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करने का ही मतलब है कि हम लोग ऐसा चीज मल्टीप्लाई किए हैं जिससे इसको आसानी से एग्जैक्ट फॉर्म आ जाए, मतलब हम लोग इस तरह के फॉर्म में इसको ला सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, चलो तो देखो हम ये अच्छे से बात दिख, फॉर्मूला लिख देंगे, ऐसा हो गया। ठीक है, y इंटू ई टू माइनस एक्स इक्वल टू ई माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या हो गया, y e -1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसको t मानेंगे इस टर्म को,
प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस सी ई टू द पावर 1 बाई एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आया ना सबको? जो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही दिखा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू, सिंपल क्या करना है, IF लिखना है। IF क्या होगा, पी डी एक्स होगा, ठीक है। जो भी आया, अब सिंपल क्या कर देना है, देखो डी डी एक्स वाई इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस। ये समझ लो कैसे हुआ, हम बता दिए अभी जस्ट एग्जैक्ट थोड़े पहले। क्या हुआ था, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसको एक इंट्रोड्यूस किए हम लोग, दोनों में मल्टीप्लाई किए। जब दोनों में मल्टीप्लाई किए तो हम लोग क्या देखे, नोटिस क्या किए कि ये जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, वो एक्चुअली क्या है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाए। तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बस इसको अगेन फिर से चेक करने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको y इंटू दिस को डिफ्रेंशिएट किए, तो अगेन यही चीज आ गया, ठीक है। तो ऐसा लिखें, फिर q इंटू IF, ठीक है। तो बस यही था। तो ये ध्यान रखो, यहाँ तक पहुंचो, ये लिख लो साइड में कहीं, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे। सौम्या समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है। जब ये अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा, ये जब कर लेंगे, फिर उसको अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व y dx plus x dy plus log x dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम बनाते हैं, ये देखते हैं dy बाई डी एक्स करके। तो कितना आ रहा है, y x dy बाई डी एक्स प्लस log x इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स x माइनस वाई इक्वल टू log x, ठीक है। उस फॉर्म में लाना है, ध्यान देना, किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कर दिए। अब सिंपल लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर e माइनस ln x, ठीक है। तो -1 तो 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्या क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो log x इंटू एक्स इंटू क्या, इंटू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। बस हो गया, है ना एग्जैक्ट, ये समझ में आया ना, जस्ट लिखाए थे।
ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो y बाई एक्स, ये dx को इस साइड ले जाओ तो log x बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब चलो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग? ये क्या हो गया, y बाई एक्स हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को? फिर ये बताओ, ये बनने के लिए क्या करेंगे? अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसको t मान लो, log x को t मानो तो t हो गया फिर 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1, डी एक्स की जगह पे x इंटू डी टी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ई टी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू टू टी, और x इक्वल टू टी ई टी डी टी ई इंटू टू टी टी इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो, यही तो है, y बाई एक्स इक्वल टू दिस। इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, ई टू पावर माइनस टी को। टी करो, टी इंटू ई टू पावर माइनस टी माइनस वन, माइनस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन ई टू पावर माइनस टी माइनस वन डी टी, फिर y बाई एक्स इक्वल टू माइनस टी टू बाई माइनस टी प्लस टी, फिर माइनस टी, फिर माइनस वन प्लस कोई कांस्टेंट, तो y बाई एक्स इक्वल टू माइनस टी ई माइनस टी माइनस ई माइनस टी प्लस कांस्टेंट। और देख लो log x इक्वल टू टी था, log x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू log x और e माइनस टी इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस ई माइनस एक्स वन बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट सी एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत? दोनों ये dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इंटू साइन बनाओ, लिख देते हैं हमें से ई पी डी एक्स होता है dy बाई डी एक्स प्लस डी वाई इंटू, बनाओ 2 मिनट दे रहे हैं।
बन गया। तो क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e cot x dx इंटीग्रेशन कितना हो गया ये, e ln sin x होता है, तो हो गया कितना, देखो sin x, ठीक है। तो अब देखो एक बार चेक कर लेना, अगर sin x जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, sin x सिंपल ये नहीं होता कि फॉर्मूला रट लो तो हो गया, sin x से cos x में आ जाएगा, cos x इंटू वाई, फिर साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक्चुअली क्या लिखा था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x, तो ये एक्चुअली है ये चीज, हम लोग बस इसी तरह फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। देखो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार y को डिफरेंशिएट करो तो साइन x को छोड़ेंगे, और जब y को छोड़ेंगे तो साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो बस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बोथ साइड इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये हो गया हमारा y साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x 1/2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट, तो हो गया y इज इक्वल टू, अच्छा साइन x ना, y इज इक्वल टू 1/2x cosec x, तो सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, cos x by 2 प्लस c cosec x, ठीक है, ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो ये तो था हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, हम लोग देखे dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई प्लस क्यू के फॉर्म में था, p क्या था, ये भी फंक्शन ऑफ x था, ये भी क्या था, फंक्शन ऑफ x था, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखते हैं dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स प्लस इक्वल टू क्यू, और p है फंक्शन ऑफ y और ये भी है फंक्शन ऑफ y, तो बताओ तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जस्ट ऐसो क्या, यहाँ पे y है तो इधर भी y है, ठीक है, दो जगह y है, यहाँ पे y एक यहाँ पे y, और बाकी जगह x है ना, p भी फंक्शन ऑफ x है, इधर x है, इधर देखो x है और इधर एक x है, बाकी सब y है, तो ये भी एक क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हुआ। तो बस जो काम x के साथ हो रहा था अब y के साथ होगा, ठीक है। अब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस केस में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर p, लेकिन dx होता था अब dy होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता है, 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्व x प्लस 2y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y। तो जैसे देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है। सेपरेबल वेरिएबल हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता है, तो चांस ही नहीं है उससे बनाने का। तुम्हारा ये होगा क्या, होमोजेनस, वो भी नहीं है, होमोजेनस भी नहीं है, तो एक ही चीज बचा कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स किए, ठीक है, y x प्लस 2y क्यूब आ गया। अब देखो तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई प्लस इक्वल टू क्यू, तो ये फंक्शन ऑफ x और ये भी क्या फंक्शन ऑफ x है क्या, इस तरह का हम चेंज कर सकते हैं क्या? देखो नहीं कर पाएंगे, इसमें हम लोग को फिर अगेन हम लोग फंस गए, अब नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके देखो, dx बाई डी वाई करके देखो एक बार, ठीक है। तो अब देखो अब कुछ हो जाएगा हम लोग को, dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई 2y स्क्वायर, देखो तो ये x और ये x, बाकी सब y, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का हमारा क्वेश्चन बन गया, है ना। dx बाई डी वाई plus p into x plus sorry equal to q, where p is function of y, q is function of y। देखो उस फॉर्म में आ गया। तो अभी ये इस क्वेश्चन को बनाना है तो हम लोग आराम से बना देंगे। तो क्या करेंगे, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, e टू द पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई, ठीक है। तो कितना हो गया, e माइनस एल एन वाई, तो कितना हो गया 1/y, तो बस कर दो, y है तो दिस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ में आया। उसमें क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर ठीक है, बस हो गया, x बाई वाई, इधर 2y हो गया, तो y स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये हो गया आंसर हम लोग का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनाओ एक दो। समझ में आ गया ना सौम्या? Yes, sir. बनाओ तो ये,
इसमें आदमी कंफ्यूज भी कर सकता है, एक्स को रखना है ना कि वाई को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस वाई, ठीक है, तो x इंटू दिस y प्लस 1 इंटू e टू द माइनस वाई। देखो कैसे करेंगे, y प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वाई माइनस 1 माइनस, फिर जो इंटीग्रेट नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 e माइनस वाई माइनस 1 देन dy y प्लस 1 e टू द माइनस वाई माइनस प्लस e टू द माइनस वाई फिर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया x e माइनस वाई e माइनस वाई y प्लस 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 c e टू पावर y। देखो आंसर, ठीक है। इन सब पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिक्कत किसी को नहीं ना? खत्म कर दे आज। या देखो तुम लोग के चक्कर में भी बहुत टाइम है, सो निकल जा रहा है। तो बोलोगे नहीं करना है कि नहीं करना है, लगता है कि तुम थक गए हो। ठीक है, आगे बढ़े कि छोड़ दे? आज के लिए इतना ही। सर कंटिन्यू कर लीजिए। तुम तो फिर भाग जाती हो 8 बजे के राउंड। हाँ नहीं सर, वो मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था पिछले क्लास, इसलिए। हाँ। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो अब देखो, अब एक बर्नौलीज इक्वेशन आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। हम लोग क्या किए थे, सेपरेबल वेरिएबल सबसे पहले किए थे, ठीक है। अगर सेपरेबल वेरिएबल नहीं होता था तो हम लोग अगर नहीं हो पाता था तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट देखते थे, अगर नहीं हो पाता था तो। फिर अगर वो भी नहीं होगा तो हम लोग क्या ट्राई करते थे कि होमोजेनस है क्या। होमोजेनस होता था तो y इक्वल टू बी एक्स एज्यूम करते थे। अगर उसमें भी नहीं होता था तो याद होगा x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा जितना बताया है, ठीक है। और किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा होमोजेनस। फिर अब होमोजेनस भी नहीं रहा, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इस फॉर्म में अगर नहीं है तो इस फॉर्म में होगा ही, ठीक है। तो इसमें x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन, इसमें y का फंक्शन, इसमें y का फंक्शन। ये अब क्या होगा, कुछ अजीब सा ही दिखेगा, ठीक है।
बर्नौलीज इक्वेशन में, तो वो कैसा दिखेगा, dy by dx प्लस p इंटू वाई q इंटू वाई टू द पावर n टाइप का दिखेगा। ठीक है, अगर इस तरह का दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज लगाएंगे। तो ये कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब तो समझ गए होगे तुम लोग कि dy by dx प्लस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में dy dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q अगर नहीं होता था तो हम लोग क्या देखते थे, dx by dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से बनता था। तो इस सेम और भी क्या केस है इसमें, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा dx by dy प्लस p इंटू एक्स q इंटू एक्स टू पावर n। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, q क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y होगा, इसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अगर इस तरह का फॉर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन से बनाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन से बनाते हैं कहने का मतलब ये है कि जैसे चलो इस ऊपर वाले को हम लोग देखते हैं। ठीक है, dy by dx प्लस p इंटू वाई u इंटू वाई टू द पावर n है। ठीक है, तो इस y टू द पावर n को ना, देखो ये बर्नौलीज है ना इक्वेशन, इसको हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब इस फॉर्म में चेंज करना है। समझ में आ रहा है, सेपरेबल वेरिएबल था तो ये फॉर्म रहता था तो हम लोग सेपरेबल वेरिएबल में चेंज करते थे। होमोजेनस नहीं हुआ करता था तो हम लोग x के जगह पे x प्लस एच, y के जगह पे y प्लस के, ऐसा करके फिर होमोजेनस में चेंज करते थे। ठीक है, अब क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अगर इस फॉर्म में है तभी हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है dy by dx प्लस p इंटू वाई q इंटू वाई टू n। क्या करो, y टू n बोथ साइड डिवाइड कर दो। ठीक है, दिक्कत किसी को, ऐसे हम लोग डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान क्या देना है हम लोग को, इसको हम लोग इस तरह के लिख दिए। तो ऐसा अगर लिखे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो माइनस वन बाई एन आएगा, तो नीचे माइनस एन ऐसा लिख दो। देखो तो सही लिखे हैं क्या, तो मैं बताना। देखो ना, dy बाई वाई टू द पावर n को हम ऐसे लिख दिया। यस सर। दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। हाँ बस हो गया। तो फिर ऐसा हुआ प्लस p वाई टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू q। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, y n माइनस वन को z मान लो। ठीक है, तो z मानेंगे तो dz डिवाइडेड बाई dx वन माइनस n लिख देते हैं। अब p इंटू z इक्वल टू q। देखो तो dz बाई dx प्लस वन माइनस n p z वन माइनस n q। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्या, देखो ये z इधर भी z, बाकी सब x है कि नहीं, x के फॉर्म में है सर, हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बोलो।
ठीक है, अब सिंपल क्या है, इस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर देख लो क्या किए हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल क्या किए, बर्नौलीज फॉर्म में था। देखो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो ये वाला टर्म नहीं रहता, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसके कारण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाया। तो उसलिए हम लोग क्या किए, फिर डिवाइड किए, फिर ये सब मैनिपुलेशन किए, तो हमारा अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक है। तो हो गया, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। चलो पहले तो हम लोग बस कर्जरी लुक में देखो, पहला बात तो सेपरेबल वेरिएबल नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। होमोजेनस नहीं है, ठीक है। तो लीनियर एक ही तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चलो देखते हैं। तो dy बाई dx करके देखो, dy बाई dx एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर 1 बाई एक्स क्यूब, ऐसा है कुछ। फिर ऐसा है, चलो फिर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, dy बाई dx सभी ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हो गया ये y बाई एक्स माइनस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई, मतलब y टू द पावर n बोल सकते हैं ना इसको, y टू द पावर -1, ठीक है। सही लिखे हैं, बोलो किसी को दिक्कत है इधर, विशाल है कि निकला, हाँ विशाल, निकल गया, चलो ठीक है। तो अब कैसे करेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इधर जो y है इसको रिमूव करना होता है, इसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो देखो y dy बाई dx कितना हो गया, माइनस वाई स्क्वायर एक्स 1 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ऐसा है कुछ। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख दे, इस टर्म को डी वाई स्क्वायर 1 बाई 2 डी एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी, अच्छा वाई स्क्वायर को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 इधर लिखो 2 जेड बाई एक्स ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई माइनस 1 बाई एक्स 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस 2 एल एन एक्स, तो ई टू द पावर एल एन एक्स टू पावर माइनस 2 मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, जेड इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर
माइनस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हो गया हमारा डी एक्स जेड एक्स स्क्वायर e to the power minus 1/x cube into x to the power 4 बस यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, जेड बाई एक्स स्क्वायर और इसको इस तरह से देखो, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/x क्यूब, तो -3 फिर 1/3 डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करो, तो जेड बाई एक्स स्क्वायर 1/3 तो हो गया e टू द पावर माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1/x क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो z क्या था z था y स्क्वायर, बस, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 सी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब ऐसा केस है, ठीक, तो अब मान लो dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स, तो क्यू एक्स टू एन आ गया, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एन कुछ भी हो सकता है, इसलिए एन के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया। अगर ऐसा फॉर्म आ गया तो फिर उसी तरह, ठीक है, एक्स बाई एन बोथ साइड डिवाइड कर देना है, फिर उसको उस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, एक बर्नौलीज हो गया। अब बस वही मैटर है कि कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तुम लोग, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन नहीं बना सकते, जाओ घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, आलस के बारे में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन है, और ये सिंगल जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल बनाओ कम से कम, एग्जाम्पल में क्या है कि सॉल्यूशन दे रखा है, तो एक बार प्रीवियस ईयर तो बनाओ ही, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी और भी बचा हुआ है बहुत, ठीक है, चलो।